हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी तो इसलिए इसमें कर रही हूँ मैं। बात कैसी होती मालूम है आपको, गलत करने वालों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन्हें सज़ा नहीं देंगे तो हमारी गिनती तो फालतू में होगी, है ना। बात ऐसा है कि देखिए आज अभी बता रही हूँ आपको कि मैं यहाँ इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतना सब कुछ काम करती हूँ, एक एक पैसा बचाती हूँ, अपने ऊपर खर्चा नहीं करती हूँ फालतू। हाँ, जो पैसा अगर मेरा आएगा तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ी तो उठा के फेंक सकती हूँ जगह पे। लेकिन आज की तारीख में अभी आपको सच बताऊँ, कल मैं परसों में निकली थी घर से और कल मैं परसों में जब निकली थी घर से तो परसों में यल्ला मामा पहुँची थी। यल्ला मामा ने मैंने दर्शन किया, सब किया। अब देखिए मैं आपको कंपेयरमेंट बताती हूँ। जैसे मेरे साथ ये आए हैं रमेश भाई आए हैं, सब आए। मैं इन पे भरोसा क्यों करती हूँ मालूम है? क्योंकि इनको अपने बहन बेटी की इज्जत करने आती है। इन्हें पता है कि हमारे साथ अगर कोई औरत आई है तो भरोसे लायक आई है। ऐसा नहीं है कि कोई खोल के दिखा दिया और चढ़ गए, ऐसा नहीं है। वो उन्हें इज्जत का पता है, पैसे का पता है, खर्चे पानी का पता है। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे घर में भी एक बेटी बैठी, मेरी माँ बैठी, मेरी बहन बैठी है, मेरी बीवी बैठी है। आप सोचिए, परसों में यल्ला मामा पहुँची, हमारे होटल के नीचे मैंने आपको बताया दारू की दुकान सब थी, है ना। तो भी मेरा कल का बिल कितना था आपको बता दूँ, सिर्फ 6,000 मात्र मेरे रूम का 2 बिल था, 2 दिन का बिल था 6,000, 1600 रूम था। मैं फालतू खर्च नहीं करती। उसके बाद खाने का जहाँ तक देखा जाए, खाने पीने का बिल मुश्किल से सिर्फ 2,500 का बिल आया था। जब मैं कल पैसा पे करके निकली, मात्र 2,500 का बिल था, 2600 का। और उनको अगर कुछ ड्रिंक करना भी रहेगा तो उन्होंने मुझसे बोल दिया था, दीदी मुझे कुछ दे तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। वो हमारा भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन वो ज़्यादा नहीं गया, मतलब मात्र मेरा 10,000 में ये यल्ला मामा का ट्रिप पूरा हो गया। और अगर अभी मेरे महान पतिदेव रहते तो प्रदीप धावारे जी तो ये ट्रिप 50,000 में जाता था। जो 10,000 में पूरा हुआ, ये 50,000 में जाता था। और भी सब लोग आते हैं मेरे साथ, ऐसी फालतूगिरी करते हैं। नीचे ड्रिंक की दुकान है ना, और ख़ास करके जो उनके दोस्त आते हैं। एक बात बताओ, मेरे पति को ना सब बेवकूफ़ में गिनती कर रहे हैं। जो भी उनके दोस्त आते हैं ना, जो भी आते हैं, चाहे पवन कोले हो, चाहे घपला हो, चाहे 5 रुपया हो, ऐसे इन लोग का नाम है, आप सोचो। तो ये लोग क्यों आते हैं मालूम है? यार ऐसी यात्रा किसको नहीं चाहिए। उनको पता है हमारा दोस्त चूतिया एक नंबर का बेवकूफ़ है साला। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने का। दीदी के साथ जा रहे हैं, दीदी के साथ पहले अच्छे, जब तक यात्रा पे नहीं पहुँचे तब तक अच्छे बन के चलने का। जैसे ही यात्रा पे पहुँचे, दोनों में मियाँ बीवी में झगड़ा लगा देने का। नहीं यार, दीदी के सामने बोलेगा अरे दीदी आप सही हो, कुछ नहीं। और फिर कैसे करने का, फिर प्रदीप भाई को गांडू बनाने का। अरे नहीं, दीदी कुछ ज़्यादा ही बोलती, कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ दे रही, तू करना बिंदास बात। अब एक बात बताओ, प्रदीप भाई को तुम लोग चढ़ाते हो कि वो चांदनी धावर से बात करे, तो चांदनी धावर को भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना प्रदीप धावर से बात करने को। वो तो अपने एटीट्यूड में रहते हो, तो ज़िंदगी बहुत बड़ी अप्सरा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आदमी जिए मरे खाए पिए कुछ नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बाद में क्या बोलेगी, आप उसके साथ थे इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। समझ में आया? लेकिन वो लोग क्या करेंगे, अब हमको पीना है, अब प्रदीप भाई को गुस्सा दिला दो, प्रदीप भाई गुस्सा हो जाएंगे तो बैठ के पिएंगे। अब पीने का कोई लिमिट नहीं है, सिगरेट की पैकेट की कोई लिमिट नहीं है। साला बॉम्बे से एक बॉक्स लेके जाते, 10 दिन में ख़त्म। आप सोचो ऐसी ट्रिप पे कौन नहीं आना चाहेगा। अभी आप सोचो, एक घपला जैसा लड़का हमारे साथ गया, मैंने पहले ही मना किया था, मैं वहीं से भेज रही थी। वो बंदे को 43,000 दिया हमने। कितना दिया? 43,000। वेस्ट गया। उसमें 200 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई है, 50 किलोमीटर। बस वो क्या करता था, आपको बता रही हूँ, अगर मैंने रूम में उसको बोला भी है बाल भोग लाने के लिए, जैसे दारू का भोग लगाना पड़ता है बा को, उसको बोला, वो पैसा लेके अपने रूम में जाके बैठा है। आधे घंटे बाद फ़ोन कर रहे हैं, किधर है भाई? अरे भाई भूल गया। आप सोचो, मेरा पति इतना बेवकूफ़ है, चूतिया है एक नंबर का। आप सोचो, उसको पता है कि उसके दोस्त लोग जो आए हैं वो नौकर हैं। उस लोग गाड़ी चलाने आए हैं। नौकर सुनने में बुरा क्यों लग रहा है? गाड़ी चलाने आए ना, गाड़ी का डेली का 1,000 रुपया दे रहे हैं ना। आप सोचो, यहाँ का सिर्फ 2,600 रुपया बिल आया, उधर का एक दिन का रूम का 2,200 रुपया बिल था, खाने का इनका सिर्फ। सुबह 4 अभी दिन अगर दारू की बॉटल पड़ी है, खाना पड़ा है, 4 बजे तक खाएंगे। क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, गटर के पास रहने वाले लोग हैं। घर में बीवी जाती है, दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, घर में दाल चावल भी नहीं रहता, इनको खाना बना के देगी? हाँ, अरे विद्या, उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन है? प्रदीप धावारे। उसको लेके चलो। अभी आज प्रदीप धावारे खुद गया है ना बदली पे, कहीं तो गया है, काम पे गया है ना, पता चलेगा। अभी देखो, जब वो बदली पे जाएगा, उसको 10 रंग के लोग मिलेंगे, तो उसको पता चलेगा कि लोग किस तरह से रखते हैं, किस तरह से औकात निकालते हैं। सोचो, किस तरह से लोग खाने पीने के लिए तरसाते हैं, कुछ नहीं खाने पीने देते, थाली दे देते,
थाली लेके खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। कोई नॉनवेज देता है, कोई कुछ देता है, मैं अब नहीं रोकूंगी। मेरा बेटा मुझे चिल्लाता है करने दे, मैं भी चाहती हूँ करने दो उनको काम। वो जिस तरह से दोस्तों के नखरे उठाते हैं, आप सोचो तुम जो आदमी आया है उसको तुम 1000 रुपया पर डे का पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम उसको विमल का खर्चा दे रहे हो, डेली का विमल का 400-500 का खर्चा जा रहा है। उसके बाद विमल का खर्चा जाने के बाद तुम उनको डेली का 1000-1200 का दारू पिला रहे हो। मैं बोलती हूँ अगर विद्या देवी से तुमने 2000 भी लिया तो तुमको अगर 1000 रुपये का एक 600 रुपये का खंबा आता है, एक 600 रुपये में भी तुमने उनको पिलाया खिलाया, बस हो गया। 4-5 दिन में एक बार दिया था। उनको बोलो अगर उनको पीना है तो तुम्हारा पगार है, मैंने उनको पहले भी बोला अगर उनको पीने खाने का ज़रूरत है 4-5 हज़ार दे दो ना, अपना जो पिए खाए। नहीं, उनको अगर 4-5 हज़ार दिया भी तो उन्होंने तुरंत घर पे ट्रांसफ़र मार दिया। सोचो, इसको कहते हैं बिजनेस। सामने वाला आदमी को पता है कि ये आदमी मेरा बेवकूफ़ है, ये आदमी के चक्कर में पड़ना नहीं। उसको पता है यहाँ पे तो खाने पीने दे रहा है, वो लोग तुरंत अपना पैसा भेज देते उधर। मेरे साथ एक लेडीज़ गई थी, लड़की बना के लेके गई थी, मेरी काम वाली की लड़की नीलम दास। छोटी सी 5 साल की बच्ची भी गई थी। 5 साल की बच्ची को बिस्किट नहीं खाना है। सोचो, मेरे को नानी बोलती थी, मैंने उसको बिस्किट, ओरियो बिस्किट दिलाया, सब दिलाया, दूध बॉर्नविटा तक दिलाया कि दूध में डिप करके खा। भाई आई है तो देखो, बच्चे का नहीं जोड़ता आदमी खाने पीने का। बाप रे बाप, वो बच्ची चकना खाती थी भुजिया खाती थी, दाल खाती थी। अगर रात का नॉनवेज बच गया तो वो सुबह उठ के 8 ही बजे खाती थी। और वो लेडीज़ जो आई थी मेरे साथ, उसको सिर्फ कुछ नहीं, उसको सिर्फ सुबह उठ के आने का था, मेकअप शेकअप करके आके बैठना था और फिर वापस रात को 11 बज गया अपने रूम में जाके सोना था। और बहाना क्या, बच्ची 1500 रुपये मेरा वो फालतू के। अभी उसने मेरा नाम ख़राब किया उसकी माँ ने कि इधर मगजमारी है। पैसा लेते समय मगजमारी नहीं होता है। यात्रा पैसे में आ रही हूँ, 21 तारीख को तुम्हारा पैसा भेजा 30,000। हाँ, 1 तारीख को मैं घर पहुँची हूँ, 1 तारीख को 30 तारीख को मैं घर पहुँची हूँ। हाँ, 1 तारीख को तुम्हारी बेटी को मैंने 1,10,000 रुपया दिया, उसके अकाउंट में डाला। ये औरत क्या करती थी मालूम है, चारों दास, हमेशा इसकी आदत रहती थी, जब भी मैं यात्रा से हूँ तो पैसा देने के बाद भी प्लीज़ मुझे एडवांस दे दो ना, कर जाए। घर से सामान गायब हो रहा, सब, और हमने कुछ बोला नहीं। एक इंसान को शर्म आना चाहिए। उसके बाद वो अचानक से मुझे 2 दिन बाद कहती है, मेरे घर में जिस दिन भंडारा था माता जी का, माता जी के भंडारे के दूसरे दिन सुबह आके कहती है कि मेरे को 1 महीने के लिए गाँव जाना है, तो मैं 1 महीने बाद आऊँगी। मैंने बोला मेरी यात्रा रहती है, उसको पता है मुझे खाटू श्याम जाना है, सब जाना है। उसको खुद को सोचना चाहिए ना। अगर आप कहीं जा रहे हो 1 महीने के लिए तो अपने बदले किसी को रख के जाओ ना कि मैं जा रही हूँ तो मेरे बदले ये काम करेगी। लेकिन नहीं, उसको जाना है। और जाने पे कैसा, मेरी आदत कैसी थी, जब भी मैं यात्रा पे ऐसे आती थी मैं उसको कहती थी जरा बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, मैं एक्स्ट्रा दूंगी। लेकिन क्या ध्यान रखा, उल्टा बच्चे रोज़ डेली झगड़ा कर रहे हैं। मैंने मना किया था छुट्टी लेने के लिए, कभी उसकी बहू आ गई छुट्टी ले लिया, कभी उसके पेट में गांठ हो गई तो छुट्टी ले लिया, कभी बुखार आ गया तो छुट्टी ले लिया। महीने की 2 छुट्टी तो फिक्स है। तो भाई तुमने महीने की 2 छुट्टी भी ले ली, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक काम भी आया, तो एक्स्ट्रा काम क्या हुआ। एक्स्ट्रा काम किसको कहते हैं, जब मेरे घर में कोई अलग पर्सन आते, कोई 2-4 आदमी लोग रहते, उनका खाना बनाना रहता, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ड्यूटी निभाते, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देता, तो इंसान एक्स्ट्रा देगा ना। अब जब से वो मैडम जब काम से लगी थी तब से ये था कि 30,000 पगार अलग मिलता था, अलग से मैं तो उसको 10-5 हज़ार दे देती थी। लेकिन वो बच्चों को कुछ काम नहीं होता था, मेरी छोटी वाली के पीछे पड़े रहना, प्रांजल के पीछे पड़े रहना। अरे इंसान तुमसे खाना नाश्ता नहीं मांगे, किससे मांगेगा। नाश्ता मांगो तो खाना बनाए, खाना खा लो ना, नाश्ता क्या करोगे लेके, ऐसा वो बोलती थी मुझे खाना नहीं खाना, नाश्ता बना। अगर इंसान सर्वेंट रख रहा है घर में तो क्या बोलेगा, उसे खाना खाना है नहीं खाना, लेकिन जो उसको खाने का माने, काम वाली का काम है कि उस वक्त तुरंत उसको बना के दो, भले खाना पड़ा रहे। हमारा खाना पड़ा है ना, तुमको क्या पड़ी है। बच्चों को पूछना नहीं, बच्चे सोए हैं तो सोने पड़े रहने देना। मेरे पहले घर में काम वाली थी, कैसी भी थी, लेकिन वो लोग उठाते थे कि दीदी उठो पहले खाना वाना खा लो, हंसी मजाक चलता था। ये तो बस अपनी दुनिया में गुम, वीडियो कॉल चालू है, ये चालू है, वो चालू है, बच्चे गए भाड़ में। उसके बाद मुझे बोलेगा नहीं दीदी मैंने ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला। ठीक है, नहीं बोला, जाने दो। मैंने कामाख्या में ही कह दिया था कि एक्स्ट्रा पैसा एक नहीं मिलेगा। जब तुम लोग मेन टाइम पर छुट्टी ले रहे हो चालू दिन में तो पैसा मिलेगा ही नहीं। जब तुमने अपनी 4 की 4 छुट्टी ले ही ली तो फिर पैसा किस चीज़ का, ये तो बताओ मुझे। ये तो मतलब फालतूगिरी हुई ना। मेरी बेटी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी मैंने उसको कहा था थोड़ा रुकना, लेकिन मेरी बेटी ने बोला नहीं मम्मी रोकने की ज़रूरत नहीं है, हटाओ, हम लोग देख लेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसा कब होता है, एक तो वो सब चल मैं ऐसे दे भी देती 5-10 हज़ार, मैं ऐसे मना नहीं करती। लेकिन भाई तुम काम छोड़ के जा रही हो काम छोड़ के में कौन पैसा देता है, ये बताओ। तुम्हें जुम्मा अभी मेरे को आके 2 दिन भी नहीं हुआ और मुझे वापस मेरी यात्रा है, और तुम बोल रहे हो कि मैं काम छोड़ गया। मतलब तुम मेरी रिश्तेदार हो कि तुम्हारे लिए मैं 1 महीने तक घर में बैठूं। इससे अच्छा दूसरी काम वाली ना रख लूँ, 30,000 फेंकूँगी 10 काम वाली मिलेगी। मेरे घर में काम क्या है,
मशीन है, कपड़ा धोना है, झाड़ू पोछा एक ही। मेरे घर में पहले काम वाली लोग 2 बार झाड़ू पोछा करती थी, ये महारानी सिर्फ 1 बार झाड़ू पोछा करने में भी 4 बज जाती थी। घर में 3 बच्चे, 3 बच्चों को दाल चावल कितना टाइम लगता है, कुकर है फटाक से बना के हटाना है, कभी कुछ एक्स्ट्रा इसने नया बनाया ही नहीं। वही दाल चावल बच्चों ने जो खाया रूखा सूखा खा लिया। मेरे बच्चे शिकायत नहीं करते, बल्कि अगर इतना सामान है तो आदमी को रोज़ अलग अलग चीज़ बनानी चाहिए। उसको नहीं आती है, बहाना मार देंगे नहीं आती है। मेन खाने का पैसा देता है आदमी कुक का, वो पैसा वेस्ट गया। ठीक है, उसके बाद ये जो घपला महाशय गए, उनको 43,000 मैंने आदमी को भेजा अपने। भाई उन्होंने 7,000 बोलते कुछ रास्ते में लिया था एडवांस, वो दिया, सब गया। उसके बाद मेरे महान पति देव के दिमाग में कभी बात नहीं आती, मेरे पति कभी लेने नहीं जाते, लेकिन दिमाग में डाला जाता है, अरे लड्डू कितने दिन से वहाँ पड़ा है, उधर ला। मैं क्या बोल रही हूँ, बीवी की ज़रूरत प्रदीप धावारे को कि तुम लोग को ज़्यादा है। तुम्हारे घर की बीवियों को बर्तन मांजने भेजते हो और वहाँ पे वो गेंडी बाहर बैठ के झाड़ू बर्तन कपड़ा करती है, तुमको देखने में मज़ा आता है? तुम्हें उनके घर की प्रॉब्लम मालूम है क्या? ये बताओ, तुम लोग उन लोग को क्यों आइडिया देते हो, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ? हाँ, तुम लोगों को मज़ा आता है क्या ये सब चीज़ करने में? डर नहीं लगता है? मजाक उड़ा। और हाल ही में जिस दिन मैं आई यात्रा पे से, उस दिन की बात है, ज़बरदस्ती ये लोग ने आरिफ शेख का नाम लिया। एक बोलता फोड़। अब एक बात बताओ, जब मेरा आदमी पिया हुआ है, ड्रिंक किया हुआ है, तो क्यों ज़रूरत है प्रदीप धावारे के दिमाग में आरिफ शेख का नाम डालने का? क्या करेगा वो? अरे वो भाई है मेरा, मुझे पता है मुसलमान है, लेकिन इतना दीदी अपनी बहन की इज्जत करता है। फिलहाल तो मुझे गोराई में वो कहीं दिखा नहीं, मेरे को दिखता ज़रूर। मैंने उसकी मरने की खबर फैलाई, मुझे बताया गया क्यों मर गया, किसी ने बोला वो मर गया, तो मरने की खबर। अगर वो जिंदा रहता तो मुझे मैसेज तो करता कि दी मैं जिंदा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इतना बात है कि मेरा प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस है, पत्थर की लकीर, वो नहीं बोलेगा। ज़बरदस्ती उसका नाम लेके वो मेरे घर पे बैठे, मेरे पति, किसी का तो फ़ोन आया, मेरे पति को बोलता है क्या भाई माँ इसको शॉर्ट दूँ क्या, शॉर्ट दूँ क्या? अरे गांडू, तेरे गांड की चड्डी संभाल पहले भोसड़ी के। उसको क्या बोलेगा? बाद में दूसरे दिन मैं जब जाती हूँ कि भाई कहाँ है आरिफ, मैं भी ज़रा देखो, अगर होगा तो उधर ही कहीं एरिया में होगा। इसी बहाने मैं अपने मिस्टर से झगड़ा करने जाती हूँ कि ज़रा देखो ये सबको गाली वाली देते, कहाँ है आरिफ। बाद में पता चला कोई नहीं है। फिर पता चलता है वहाँ पे एक और बुद्धिमान भाई आके बैठे जिनसे किसी का बातचीत नहीं, वो भी वहाँ आके बैठे। सारा गुम्मा जमा है पीने खाने वालों का। भाई उनको पता चल गया है विद्या देवी से झगड़ा हो गया, आप प्रदीप धावारे को खींचो, मस्त दारू वारू पियेंगे, मज़ा करेंगे। 2 दिन तक इंसान को नशे में रखा। और हर बार ऐसा होता है, जब भी मैं यात्रा से घर जाती हूँ, ये बंदा उस औरत के लिए मुझसे झगड़ा करेगा चांदनी के लिए, और अपने घर पे जाके घंटों तक पिएगा। अरे तुमको परिवार का मतलब पता है क्या? तुम्हारी बीवी जब तक नहीं आई है तो ये भी तुम्हारा ही घर है ना, मेरे बच्चे भी तुम्हारे, मैं भी तुम्हारी, तुम्हारा घर तुम्हारा है। तुम एक बात बताओ, तुम लोग उस आदमी लोग की सेटिंग में आते हो, वो लोग 43,000 कमाए होंगे, 5,000 का तुमको लालच दिया होगा। अबे गधे, तुम अपना ही पैसा अपने से ले रहे हो। उल्टा उनको वहाँ पे देखना चाहिए कि भाई इतना खर्चा मत कर, तुमको खुद को ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी आज तुम गए हो ना यात्रा पे, तुम भी गए हो ना बदली पे, बदली के काम में ड्राइवर लोग को कैसा रखा जाता है ना, आप पता चलेगा। क्योंकि कैसा होता है ना, मैं बोलती हूँ तो बुरा लगता है, मैं तो बोल के भी खिलाती हूँ, वहाँ लोग खिलाते भी नहीं है। बाहर गाड़ी में सुलाएंगे, बाहर एक जगह पे चद्दर वद्दर दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, रूम नहीं देंगे, नॉनवेज नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। उल्टा अपनी टेबल पे बिठा के खाना तक नहीं खिलाते लोग, ऐसी बेइज्जती करते। और यहाँ हमारे पतिदेव सबको सर आँखों पे रखते हैं, सर पे। भाई कोई मेरा भाई बन जाएगा, बे तेरा भाई है, तेरा भाई है भाई है ठीक है, लेकिन बिजनेस में रिश्ते नातों का क्या मतलब है? भाई मुंह बोला बनाया ना, रिश्ते में, बिजनेस में रिश्ता कहाँ आता है? बिजनेस में अगर रिश्ता देखूंगी तो काम कैसे चलेगा? मेरा पहला बात है कि मैं यहाँ पे लोगों का काम करने आती हूँ। जैसे मैंने अगर किसी को काम पे लाया तो उसकी पगार के हिसाब से मुझे उसका पूरा काम चाहिए, चाहे वो घर में काम वाली हो, चाहे मेरे साथ जो लेडीज आती हो, चाहे जो भी हो, उनका पूरा काम पे ध्यान रहना चाहिए। खाना पीना सब अलग, वो अलग बात हो गई, वो हम जो खिला रहे पिला रहे अलग। मेरे गुरुजी ने भी क्या कहा, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन खाओ पियो मस्त रहो इसका मतलब नहीं कि इंसान को बर्बाद कर दो। यहाँ हम दाल चावल खा रहे हैं, तुम लोग को नॉनवेज के बगैर उतरता नहीं है। साला तुम्हारी बीवी तुम लोगों के लिए दाल चावल तक बना के नहीं रखती है, चटनी चावल के लिए तरसते हो, इसके घर उसके घर उसके घर भी जाते हो। और एक विद्या देवी तुमको जो भाई बना के सब बना के तुमको लेके जाते हो, तुम लोग क्या करते हो यात्रा पे? झगड़ा लगाते हो, प्रदीप धावारे के दिमाग में गलत सर डालते हो। अरे उसकी औरत उसको पूछती नहीं तो तू क्यों ज़बरदस्ती उसकी औरत को बता रहा है, याद दिला रहा है? तू क्यों याद दिला रहा है कि भाई यह पूछ ये कर? तू उससे ज़्यादा तुझे याद आ रही है क्या? तुझे हम लोग अच्छे लग रहे हैं क्या? मैं अच्छी लग रही हूँ, चांदनी अच्छी लग रही है, तुम्हें हम अच्छे लगते हैं क्या? बहन तो सिर्फ ऊपर से बोला जाता है, मौका मिले तो तुम लोग हम लोग को भी चोट के निकल जाओ। सही बात बोल रही हो ना? हाँ, बहुत जलन होती है ना प्रदीप धावारे के नसीब से कि साले को 2 बीवी मिली है, मस्त पूरा सर कढ़ाई, कहते ना सारा सर और पैर, हाथ पैर कढ़ाई में।
पिछले साल मेरे साथ एक ललित करके भी लड़का आया था, उसको मेरे साथ वो एक मोहित करके मेरे भतीजे ने मिलाया था। वो उसको जब गोवा तक लेके गया था ना, पूरे रास्ते उसको औकात में लेके गया था, ना सिगरेट पीना कुछ नहीं, खाने का भी थाली सिस्टम का 108 रुपये की। वो बंदे को भी मैंने अपने विश्वास करके, मैं बोला चलो मेरी गाड़ी चलाने के लिए कोई अच्छा आदमी मिल गया, उसको भी विश्वास करके मैं पावागढ़ लेके गई। उसके भी नखरे अलग, रेड बुल पीना, ये पीना, वो पीना। अरे तुम लोग किसी के अति, तुम लोग को कोई विश्वास से लेके जाता है, क्यों किसी को बर्बाद करने को देखते हो? अरे ऐसा व्यवहार रखो जैसे भी मेरे रमेश भाई है। मेरी पूरी दुनिया में एक विजय भाई थे, विजय भाई के बाद ये रमेश भाई है, जिस पे भी पूरा विश्वास कर सकते हो आँख बंद करके। मैं अपनी बेटियों को भी इनके साथ अकेले भेज सकती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ये लोग सेफ़ है। लेकिन मैं अपने पति के साथ, पति के दोस्तों के साथ, बिल्कुल भी अपने बच्चों को भी अकेले नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोगों को कोई भी किसी पे भी कोई भी कांड कर दे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जब काम वाली गई तो उसके कंधे पे हाथ रख दिया, बताओ ना उसके गांड में हड्डी है, ना एक तो शरीर का ढांचा नहीं है, बस एक तो पतली सी है, स्लीवलेस ब्लाउज पहन रही है, हाँ नींबू से भी छोटा उसका दूध है, दबाने पे तो कहते ना मत कहते रस भी नहीं निकलेगा, दूध तो बहुत दूर की बात है। ऐसे शक्ल की गेंडी, मतलब कहते ना शक्ल भी देखने लायक नहीं, माकड़ जैसे। तुम लोग ऐसे लोगों पे मर जाते हो। मतलब मैंने कहा ना, आदमी जात इतनी गंदी है कि कचड़े वाली भी सिर्फ नहा धो के आ जाएगी ना, तो इन लोग उसके साथ भी करने को तैयार रहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी बेटियां भी ना भेजूँ, मैं खुद बोलती हूँ। मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो मेरे पति को घर पे जाने की इजाज़त नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं जब घर पे रहती हूँ तभी उनको जाने की इजाज़त है। मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे किसी को अलाउड नहीं है जाना, बात ख़त्म। सब लोग इस नसीब से जलते हैं कि ये आदमी का सर कढ़ाई में, पैर हाथ पैर सब कढ़ाई में, मस्त खा रहा है पी रहा है। लेकिन उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि तुझे अगर तेरा नसीब में तुझे जो मिला है, तू सबको क्यों बांट रहा है? तो कोई बात नहीं, अब पता चलेगा। अब जब तू अपने बच्चों का खर्चा उठा, सब कुछ उठा, तुझे पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। बदली में जाने पे एक दिन में कोई 2-4 हज़ार नहीं मिलेगा। एक बदली पे एक दिन का पर डे का 1000 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं था। बहुत ज़्यादा ड्राइवर को दिया, इमरजेंसी वालों को दिया तो 1500 दिया जाता है, खा पी के खाना वाना के साथ 1500 दिया जाता है। तब पता चलेगा, तब वो जब तब ना विद्या देवी की याद आएगी कि अच्छा खासा मुझे पूछ रही थी, खिला रही थी। कभी औरत ने खाना खिलाया क्या हाथ से? मैं पूछती हूँ चांदनी रावरे को, कभी अपने हाथ से खाना खिलाया? प्रदू नशे में रहते, कभी खाना खिलाया? कभी उनकी उल्टी साफ़ की है क्या? उसी जगह पे उल्टी कर देते हैं। उल्टी साफ़ की है क्या? ज़ोर ज़ोर से रात को खांसते हैं, कभी उनको सहलाया है क्या? हाथ पैर मारते, गाली वाली देते। मैंने तो कभी मार भी दिया है झूठ में, मजाक में ऐसे। मैं तो उनको संभालती हूँ रात भर। कभी बच्चे जैसे संभाले क्या? कभी तेरी गोद में रात भर सोए क्या? तेरे सर रख के गोद में सोए क्या? कभी तो ऐसी लेटी है तो तेरे पेट पे सर रख के सोए क्या? कैसे सोएंगे? तू तो वो क्या बोलते हैं, कौन सा जानवर है तू? वो एक कैंडी क्रश करके खेलते थे ना, एक आता था, उसके पेट पे ऐसा हाथ रखो तो उड़ी मारता था। अब तेरा पेट ही इतना बड़ा, वो उतना ऊपर सोएगा तो उसका सर पे कहते ना गर्दन अटक जाएगी। वो है, वो वैसा जानवर है तू। कभी तेरे पेट पे सर रख के सोए क्या? कैसे सोएंगे? दिन भर तो मैक्सी पहन के पड़ी रहती है। कहाँ पे आदमी को तेरे अंदर तेरे साथ सोने का तो छोड़, तेरे पास जो बैठने के इंटरेस्ट से भाग गया देख तेरे पास बैठने के नाम से बंदा काम पे भाग गया। तेरी जिद थी मला या घ्यायला या ना, सिर्फ तेरी आवाज़ अच्छी है वो मैं मानती हूँ। बाकी भगवान ने सर से पाँव तक तो एक सैंपल बना के भेजा है, सिर्फ तेरी आवाज़ पे कोई प्यार कर सकता है। बाकी अगर तुझे सामने से देख लिया ना, तो वो कहावत सुने, एक बार पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसी बात है। तेरी आवाज़ सुनने के बाद तो तेरे चक्कर में कोई फंस जाएगा, लेकिन तुझे सामने से देखेगा ना तो उल्टे पाँव भाग जाएगा। देख तेरा पति भाग गया तूने जीत किया, आहो घ्याला या ना गए लाने को। तूने अपने माँ बाप से उसको बेइज्जती भी करवाई, क्या मिला? उठाया लाया, घर में पटक दिया और भाग गया। सोच, मेरे साथ वो घंटों तक रूम में रहता है, दोस्तों को छोड़ के आके रूम में रहता है, 2-2 दिनों तक रहता है, 2-2 दिनों तक परेशान कर। कभी सुबह तुझे नींद में तुझे परेशान किया है क्या? कभी उठते मान तेरे साथ सब कुछ करना शुरू किया है क्या? नहीं ना। मुझे तो सुबह 6 बजे से परेशान किया। मैं नींद में आँख भी नहीं खुलती रहेगी और मेरा पतिदेव मेरे से चालू हो जाएंगे, मेरे साथ पकड़ के मस्ती करना चालू हो जाएंगे। और कम से कम जब तक मैं 10 बजे तक उठ ना जाऊँ तब तक उनको जितनी बार 2 से 3 बार परेशान करना कर देंगे। कभी तुझे परेशान किया है क्या? नहीं किया ना। कैसे करेंगे? है ही एक तो बलून जैसी, ऊपर से उड़ी मार के उधर जाएगा आदमी, तो क्या परेशान करेगा? बेइज्जती करने में तुमने मजबूर किया है, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। लेकिन अब तुम लोगों की उल्टी गिनती मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? जय माता दी।